राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जवारे जितने हरे भरे घने बनते हैं उस साल घर में उतनी सुख समृद्धि आती है। हरे भरे और घने जवारे का उज्ज्वल भविष्य का भी प्रतीक माना जाती है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे बहुत से लोग कुछ गलतियाँ कर लेते हैं जिसके कारण उनके जवारे अच्छे नहीं होते। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताऊंगी ताकि आपके जवारे भी हरे भरे घने हो। और जवारे लगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी का पात्र ले लेंगे। हमारे यहाँ पे मिट्टी के पात्र में लगा सकते हैं तो आप मिट्टी का पात्र लगा लें। इसके अलावा आप किसी अन्य पात्र में, जैसे कुछ लोग थाली में निकाल लेते हैं, किसी बर्तन में ले लेते हैं, या कुछ लोग ज़मीन पे भी जवारे लगा सकते हैं। आपके यहाँ पर जो भी रिवाज हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जवारे उगाने से पहले सर्वप्रथम हमने बात कर लेंगे कि हम यहाँ पर जो भी बर्तन है जिसमें हमें जवारे लगाने उसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद में हम मिट्टी लेंगे तो मिट्टी एकदम से साफ़ होनी चाहिए, मिट्टी में कंकर नहीं होने चाहिए। अगर अगर मिट्टी में कंकर पत्थर हो तो आप उसे मिट्टी में से निकाल कर मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेना। उसके बाद में हम जिस बर्तन में हमें जवारे उगाना है उस बर्तन में हम मिट्टी डाल लेंगे, भर लेंगे। आप पूरा ना भरे, थोड़ा सा हमें ऊपर से खाली छोड़ना है। ऊपर तक अगर हम पूरा भर लेंगे तो पानी के लिए जगह नहीं रहेगी। तो आप देखिए इस तरह से भर ले, थोड़ा सा ऊपर हमें खाली छोड़ देना है। इसके बाद थोड़ी सी सूखी मिट्टी आप इसमें से निकाल कर अलग रख कीजिए। बाकी मिट्टी को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे, क्योंकि अगर मिट्टी गीली होगी तो हमारे जवारे बहुत जल्दी अंकुरित होकर बाहर निकलेंगे, यानी बहुत जल्दी हमारे जवारे उग जाएंगे। अगर आप इस विधि से जवारे जोएंगे तो एक दिन में आपके जवारे जैसे कि अंकुरित हो जाएंगे। जवारे लगाए तो काल ही आपके जवारे अंकुरित होकर दिखाई देने लेंगे। तो इस तरह से हमने गीला कर लिया है मिट्टी को अच्छे से गीला करने के बाद देखिए मैंने रात को ही जवारे भिगो दिए। अगर आपको जवारे बोए जाते हैं तो आप कम से कम जवारे को 5 से 6 घंटे पहले पानी में भिगो देना, जिससे जो जवारे हैं खाली जवारे ऊपर की तरफ आ जाएंगे जिनमें गेहूँ नहीं है, और जो काल और अच्छे जवारे होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें जो ऊपर आए हुए जवारे को नहीं उगाना, उन्हें बाहर निकाल देना है। और जवारे जो नीचे बैठ गए उनमें बीज होगा वह जवारे हम लगा देंगे। कि कई लोगों के घर पे गेहूं भी लगाए जाते हैं, तो आप गेहूं को भी इस तरीके से रात को भिगो के 5-6 घंटे पहले रख देना, तो गेहूं के भी जवारे लगा सकते हैं। देखो मैंने जो ले लिए। इसके बाद देखिए हम इस मिट्टी में धीरे धीरे से इस तरह से अब जो बची हुई मिट्टी हमने जो कटोरी में उठा के रखी थी उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा फैला देंगे, फिर डालेंगे। इससे हम एक एक जगह पर सारे नहीं डालेंगे, इन्हें घुसाना नहीं, एक जैसे हमें खुला करके धीरे धीरे जवारे अलग अलग चारों तरफ फैलाकर जाना है, जिससे जवारे अच्छे से अंकुरित होकर बाहर की तरफ आए। और जो हमने सूखी बची हुई मिट्टी ली थी वह उन पर जवारे के ऊपर हम फैला देंगे। हमें एक साथ नहीं डालनी, धीरे धीरे डालने, जिससे फ्रेंड्स हमारे जवारे अंकुरित होकर जल्दी सी बाहर आ जाए। इसीलिए हमने पहले ही सूखी मिट्टी रख ली थी, हमें पूरा कवर नहीं करना, हल्का सा हमें कवर करना है। तो इस तरह से हम मिट्टी को इसके ऊपर हल्का हल्का सा डाल देंगे, और हाथ से डालेंगे तो ज़्यादा आसानी से रहेगी। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी को हमने डाल देंगे, ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हमने जल से सींचना है। तो फ्रेंड, जवारे में बोने में सबसे बड़ी ज़्यादा गलती यही होती है कि वह जल से सींचने की गलती होती है। अगर एकदम से जल सींच देंगे तो जवारे रुकेंगे नहीं, एकदम से हम जल नहीं डालना है। देखिए हाथ में इस तरह से जल लेकर हमें हल्के हल्के छींटे लगाने हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा गिलास या लोटे से एकदम से पानी डाल दोगे तो आपके जवारों पे अंकुरित होने की बजाय फफूंद लग जाएगी। आपको हल्के हल्के हाथों से चींटे लगाते हुए जल सींचना। जब आप जवारे अंकुरित हो जाए, थोड़े बड़े हो जाए, तब आप 12 इंच की लंबाई ले ले, तब हमने जल अच्छी से छींच सकते हैं, जिससे हमारे जवारे और अधिक लंबे हो जाए। तक कि जवारे अंकुरित होकर थोड़े बड़े नहीं हो जाते, यानी 12 इंच की लंबाई नहीं ले लेते, तब तक हमें जल इस तरह से ही ठीक छींटे मार के डालना है। इस तरह से हम जल सींचेंगे। देखिए आप अपने जवारे को उगाएंगे तो उनको अच्छे से खड़े या गैर उसे बर्तन को अच्छे से सजा लें। जवारे होने के बाद हमें इस पर कलावा बांध देंगे। तो देखिए आप कलावा को इस तरह से 3 बार लपेटते हुए आप इस पर कलावा बांध लें, और कलावा बांधने के बाद हम इस पर तिलक करेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पर रोली से तिलक कर दूंगी, उसके बाद में हल्दी से तिलक कर दूंगी। रोली और हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप रोली और हल्दी से तिलक कर सकते हैं। आप खड़े ले अगर आपको अत्यधिक सजाना है तो आप ओम इस प्रकार बना के भी सजा सकते हैं।
इस पर स्वस्तिक भी बना सकते हैं, कोई भी सूचना इस पर बनाकर इसे सजा सकते हैं। इसके बाद देखिए आप एक थाली ले लें, थाली को इस तरह से हम इस पर ढक देंगे। उसके बाद थाली के ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे। पहले 1-2 दिन तो आप हमारे यहाँ पे इस तरह से ढक कर, ताकि हमारे जवारे बहुत जल्दी जल्दी अंकुरित हो जाए। अगर आप जवार याद रखें ताकि हमारे जवारे बहुत जल्दी अंकुरित हो जाए। अगर जवारे याद रखें कि इससे जल्दी मोस्टेड बनेगा और जल्दी से आपके जवारे अंकित हो जाएंगे। इस विधि से अगर आप जवारे बोते हैं तो अगले ही दिन आपके जवारे अंकुरित हो चुके होंगे, जल्दी से आपके जवारे ग्रो भी करेंगे। अगर फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से नवरात्रि पे जवारे बोते हैं तो आपके जवारे भी हरे भरे घने होंगे, और जिससे आपके घर में पूरी साल बरकत बनी रहेगी और माता रानी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। आप सबको मेरी नवरात्रि की जो बोने की विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के जरूर बताना। और आप लोगों के लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे चैनल पे नवरात्रि से जुड़ी हुई सारी वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप वहाँ से वह वीडियो देख सकते हैं।